नमस्कार दोस्तों। हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स देख रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.3 में ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। पहले हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स को समझना होगा कि क्या होता है। देखिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ए है, और उसका एलिमेंट ए और आई जे है, तो वो अगर एम इंटू एन, यानी एम रो और एन कॉलम है, तो अगर ए का ट्रांसपोज होगा तो वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एन इंटू एम। जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा, और जो कॉलम होगा वो रो हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो होगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, और कॉलम इक्वल टू रो हो जाएगा, कॉलम इक्वल टू रो हो जाएगा। ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए, हमारा ये क्या है, पहला है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है 5 1/2 और -1 है। ये हमारा, इसमें क्या है, 1 2 और 3 रो है, तो ये हमारा है 3 × 1 का है। ये 3 × 1 का ये हमारा मैट्रिक्स है, ए है। तो जब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 1/2 और -1। ये क्या हो जाएगा, 1 × 3, यानी 3 कॉलम इसमें हो जाएंगे, 1 2 और 3। ये क्या हो गए, कॉलम हो गए। ये कॉलम हो गए और ये क्या हो गए, रो हो गए। ये हमारा ये रो हो, ये हो गया कॉलम। जो फर्स्ट, ये एक कॉलम है, लेकिन इसमें रो कितना है, 1 2 और 3 रो है। लेकिन जब ट्रांसपोज होगा तो उसमें वो उल्टा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, प्रॉपर्टी के अनुसार। 3 × 1 और 1 × 3, यानी कि कॉलम रो में और रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल पे हम। नेक्स्ट सवाल हमारा सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर, ए इक्वल टू क्या है, 1 2 -1 और 3। और बी हमारा क्या दिया हुआ है, सॉरी, बी नहीं इसमें है। हाँ, इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको ए डैश और ए ऑफ टी से डिनोट करते हैं। टी मतलब ट्रांसपोज, इसका शॉर्टकट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि रो क्या हो जाता है, कॉलम। रो इक्वल टू कॉलम, और कॉलम इक्वल टू रो हो जाता है। ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो हम इंटरचेंज कर देंगे, मान लो परिवर्तन कर देंगे, या परिवर्तन, परिवर्तन इसका नाम ही है परिवर्तित। यानी जो हमारा फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 1 -1 2 और 3। ये सेकेंड कॉलम हो गया, ठीक है। ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। जो रो था वो कॉलम हो गया, जो कॉलम था वो रो हो गया। चलिए, आते हैं अपना हम थर्ड पे। थर्ड हमारा सेम सवाल है, वही 3/3 का दिया है। यहाँ पे -1 √3 और 2 दिया है। फिर 5 5 और 3 दिया है। 6 6 और -1 दिया है। ये इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ये ए डैश और ए ऑफ टी से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब परिवर्तन हो जाए। जो हमारा रो है, तो रो क्या है, -1 5 6, तो ये कॉलम में आ जाएगा। फिर हमारा सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और जो थर्ड रो है वो हमारा थर्ड कॉलम हो जाएगा। इस तरह से हमने अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कर लिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, जिसके एलिमेंट इस प्रकार है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ये ए का एलिमेंट हो गया, और बी का एलिमेंट हमारा हो जाएगा -4 1 1 1 2 3
और -5 0 1, ये बी हो गया। ये क्या करना है हमें, फर्स्ट हमारा क्या करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ये परिवर्त परिवर्त भी बोल सकते हैं इसको। तो चलिए पहले हम इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड मान लेते हैं अपने से। तो चलिए ए प्लस बी का निकाल लेते हैं, प्लस ए प्लस बी का पहले निकाल लेते हैं एलएचएस लेके। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे इसका। तो ए का वैल्यू क्या आएगा हमारा, ए है हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, ये 1 है। अब प्लस प्लस में बी है, बी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा -4 1 -5, फिर 1 2 0, फिर 1 3 1। ये एक ही में नहीं है, इसको एक में मत समझिएगा। फिर ठीक है, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आते हैं इसको करते हैं। अब पहले ए प्लस बी कर लेंगे, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जो कॉलम कॉलम है वो जुड़ जाएगा। तो -1 प्लस -4 5 प्लस 1 -2 प्लस 1। ठीक है, ये 2 प्लस 1 7 प्लस 2 और 1 प्लस 3। सेकेंड कॉलम जोड़ दिया, थर्ड कॉलम जोड़ देते हैं। थर्ड 3 प्लस -5, फिर 9 प्लस 0। ठीक है, और 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 1। अब इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -5। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -2। ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी निकाल लिया हमने। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो रो होता है वो रो का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट रो में कौन सा है, -5 3 और -2। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो -5 3 -2, ये हमारा 6 9 और 9 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा -1 4 2। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड कंडीशन जो आरएचएस है राइट हैंड साइड में, वो क्या करा है कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। चलिए इसका हम करते हैं। तो पहले हम ए लिख लेते हैं। ए का वैल्यू हमारा क्या है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, सॉरी माइनस, ये मैंने ये इनवर्स से डायरेक्टली मैंने इनवर्स कर दिया है। पहले हम वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो वैल्यू लिख सकते हैं इसको। चलिए मैं पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, उसके बाद ट्रांसपोज अलग अलग करेंगे। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। पहले क्या हो जाएगा, ए भी पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली इसको ये ए और बी ले लेते हैं। उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे हम। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हमारा ए है। और प्लस बी, बी इक्वल टू क्या है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1 है। ये 1 है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ए डैश प्लस बी डैश करेंगे। तो ए डैश बी डैश करने पे क्या हो जाएगा, रो का कॉलम हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है,
प्लस यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 2 0 1 3 1। ये हो जाएगा हमारा, इससे थर्ड रो थर्ड कॉलम है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। हमारा इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस -4 फिर 2 प्लस 1 3 प्लस -5। ये हो जाएगा 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जोड़ दिए, और थर्ड कॉलम में हम जोड़ देते हैं 1 प्लस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फाइनली -5 3 और -2 6 9 9 -1 4 और 2। ये देखिए, हमने ऊपर में वही वैल्यू निकाला है, 6 9 9 -5 3 -2 -1 4 और 2। और जो हमारा ये a+b निकला वो भी सेम आ गया। तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, a+b का परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज, ए परिवर्त बी परिवर्त इक्वल टू, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, दोनों इक्वल है। हेंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है a-b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें क्या ले लेते चलते हैं, a-b पहले ले लेते हैं, इसका फिर ट्रांसपोज कर देंगे एलएचएस से। तो ठीक है, इसको ले लेते हैं। a का वैल्यू हमारा हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, और -b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -4 1 1 फिर उसके बाद 1 2 3 -5 0 और 1। ये ब्रैकेट में है, पहले आगे, पहले हमको क्या करना है, पहले ये कैलकुलेशन करने के बाद ट्रांसपोज करना है। तो ये मत समझिएगा कि पहले ट्रांसपोज कर लें उसके बाद, नहीं, पहले ब्रैकेट का काम होता है ना, इसीलिए हमें पहले यहाँ पे ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। तो a-b कर लेंगे -1 माइनस ऑफ -4 5 -1 -2 -1, यानी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से घटा रहे हैं, 2 -1 7 -2 1 -3 -5 माइनस सॉरी 3 -5। ये गलती लिख दिया मैंने, ये 3 -5। उसके बाद हमारा हो जाएगा 9 -0 फिर 1 -1। ये हमारा वैल्यू आया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 -3 माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये a-b निकला। अब a-b निकाल दिया हमने, और a-b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यानी परिवर्त मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जो रो होगा वो कॉलम है, यानी फर्स्ट रो क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉलम पे 3 1 8 4 5 9, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारा a-b का परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रो हमारा कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे रो इक्वल टू कॉलम हो जाता है, इसमें परिवर्तन
परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हमने इस तरह से अपना ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हमें क्या है कि जो आरएचएस है राइट हैंड साइड, वो लेके चलते हैं। ये हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड करना है। तो ठीक है, इसका आप पहले ए और बी लिखते, ए माइनस बी पहले लिखते हैं। तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, और माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, -4, फिर 1 1, फिर 1 2 3 1 2 3, फिर -5, फिर 0, फिर 1। ये हो गया बी। अब ए डैश और बी डैश हमें निकालना है। तो ठीक है, करते हैं। इसमें क्या होता है कि ए का बी हो जाता है, मतलब रो ऑफ कॉलम हो जाता है। -1 2 3 5 7 9, -2 1 1। और बी का हमारा क्या हो जाएगा, -4 1 -5, फिर 1 2 0 1 2 0 1 3 एंड 1। ये हो जाएगा हमारा ए डैश। और अब दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -1 माइनस ऑफ -4, 2 -1, 3 -5, फिर हो जाएगा 5 -1, 7 -2, 9 -0। ये -2 माइनस -1, 1 -3, और 1 -1। अब क्या आ गया हमारा, ये वैल्यू हम क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0। 0 हो जाएगा ये हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फाइंड कर रहे थे, देखिए दोनों वैल्यू क्या समान आ रहा है। हाँ भाई, -3 0 4 5 9 3 1 8, ये ए माइनस बी और ये दोनों समान आ रहा है। यहाँ पे एक वैल्यू लिख देंगे, ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। क्या हो गया, हेंस ये हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूफ कर दिया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर है। सेम वही कहानी है, यहाँ पे ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिया है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 3 -1 0 4 2 1, ये हमें ए दिया है। और बी हमारा दिया हुआ है वैल्यू -1 2 1 1 2 3, ये हमें बी का वैल्यू दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट हमारा ज्ञात करना है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये हमारा फर्स्ट ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हम अपना पहले ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अगर कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो तो उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज निकाल देंगे तो वो हमारा ए हो जाता है। जैसे ए यहाँ पे है तो हम ए प्लस बी पहले निकालना है। तो ए हुआ है हमारे पास, तो ए हमें ज्ञात करने के लिए ए ट्रांसपोज हमारा है, उसका फिर से हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 -1 और 0 4 2 1, ये हमारा ट्रांसपोज है। अब इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो 3 4 हो जाएगा, ये सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। ये हमने
ट्रांसपोज अपना ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू, ए बी का वैल्यू, हम ए का वैल्यू हमने 3 4 -1 2 0 1, और प्लस बी, बी हमारा क्या है -1 2 1 1 2 3, ये हमारा वैल्यू है। अब ये यहाँ से ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेंगे। 3 + -1 4 + 1, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, -1 + 2 2 + 2 0 + 1 और 1 + 3, ये हमें ज्ञात कर लिया। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 5, ये -+1 हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव 1 है, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 और ये 4। अब देखिए ए प्लस बी हमने फाइंड कर लिया, हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, हमारा एलएचएस में है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो रो है हमारा क्या है, 2 1 1 है, तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा 2 1 1, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा। तो 5 4 4, ये हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब क्या दिया है, ए कॉलम और बी कॉलम। ठीक है, तो पहले से हमारा बी, ए ट्रांसपोज दिया है, तो हमें बी ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू दिया है, तो बी ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, बी फर्स्टली ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसको बी लिख लेते हैं। बी इक्वल टू हमारा क्या है, बी इक्वल टू हमारा दिया है -1 2 1 1 2 3, ये दिया है। तो बी बी क्या हो जाएगा, बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा रो है वो कॉलम हो जाएगा, और जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया। ठीक है, बी ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया हमने। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज हमारा, ये हमें क्या करना है, माइनस, सॉरी, फर्स्ट हमारा प्लस, हाँ प्लस में, ये प्लस में हमारा क्या, इसको प्लस करना है। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा क्या है 3 4 -1 2 0 और 1, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमने वैल्यू ज्ञात किया, -2 1 और 1 1 2 3। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम से 3 + -1 -1 + 2 0 + 1, या सेकेंड कॉलम क्या होगा, 4 + 1 2 + 2 3 + 1, सॉरी 1 + 3 इसको लिखना होगा। 1 + 3, इस तरह से हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 1 1 5 4 4। देखते हैं, जो हम ए डैश बी डैश ज्ञात किए हैं वो ए प्लस बी के बराबर आया है। तो हाँ भाई, ये जो हमने 2 1 1 5 4 4 और 5 4 4, यानी कि ए प्लस बी का डैश ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 2 1 1 5 4 4, ये हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया।
चलिए अब सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा है ए माइनस बी डैश, सॉरी ये बाहर है डैश, इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पे हमने ऊपर में हमने एक को कैलकुलेट किया है फर्स्ट सवाल में। तो ए हमारा क्या था? ए हमारा आया था 3 4 -1 2 0 और 1। ठीक है। और उसके बाद हमने बी है, बी का वैल्यू और बी डैश भी हमने कैलकुलेट किया है। तो बी डैश हमारा ऊपर में हमारे यहाँ पे देखिए बी डैश हमने कैलकुलेट किया है। बी डैश तो -1 2 1 1 2 3। बी डैश हमारा है -1 1, फिर 2 2 और 1 3। अब हम क्या कर लेंगे, ए बी डैश निकालेंगे। तो ए और बी का हमने वैल्यू ऊपर में हमारा दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू हमारा जो दिया है उसमें इसको घटा देते हैं। ठीक है। ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाले ए माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम डैश ज्ञात कर लेंगे। तो यह हमारा ए हो जाएगा 3 4 -1 2 0 और 1, और माइनस बी, बी हमारा गिवन है तो बी का वैल्यू है -1 1 2 2 और 1 3। ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? 3 - -1 फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से घटाएंगे। -1 -2 2 -2 0 -1 1 -3। अभी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये -3, ये 0, ये -1 और ये -2। ए माइनस बी निकाल लिया और ए माइनस बी यहाँ, हाँ ए माइनस बी आ गया हमारा। और ए माइनस बी का हमें डैश फाइंड करना है। तो डैश क्या हो जाएगा? जो रो है वो कॉलम हो जाएगा 4 -3 और -1 और 3 0 -2। चलिए हमने ए माइनस बी डैश फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? आरएचएस में जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो हमें क्या फाइंड करना है? ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश माइनस बी डैश हमें फाइंड करना है। तो हमने ऊपर में ए डैश को कैलकुलेट किया है। ठीक है। हमारा ए डैश क्या आ जाएगा? ये ए डैश हमारा सवाल में ऑलरेडी गिवन है, और हमारा बी डैश भी हमने फाइंड किया है। तो दोनों के वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश हमारा सवाल में गिवन है 3 -1 0 4 2 1, और बी डैश का वैल्यू हमने फर्स्ट वाले में कैलकुलेट किया था फर्स्ट सवाल में। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया, तो यहाँ पे -1 2 1 1 2 3 है। इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 1 2 2 1 और 3। दोनों को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा? 3 -1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2 1 -3। ये हमने घटाया इसको। इसके बाद घटाने के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2। तो हम देखते हैं कि हमारा जो, हम ये देखिए ए माइनस बी भी इतना आ रहा है,
और जो ये हमने कैलकुलेट किया है वो भी आ रहा है, तो इसलिए ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, क्या वैल्यू आ गया, 4 - 3 - 1 3 0 - 2, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसलिए हेंस हमें यही प्रूव करना था। ये हमें प्रूव हो गया कि दोनों का वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे थे वो सेम आ गया। आते हैं हम चौथा सवाल पे। तो चौथा सवाल हमारा कुछ इसी तरह से है। हमारा ए डैश दिया है यहाँ पे -2 3 1 2, ठीक है। इसमें बी दिया है -1 0 और 1 2। यहाँ पे दिया है, हमें क्या करना है, a + 2b, a + 2b, a + 2b हमें फाइंड करना है। तो हम इसको करते हैं, a + 2b का डैश हमें फाइंड करना है। तो इसको करते हैं। तो ए डैश दिया है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डबल डैश हो जाएगा इसका। एक बार और ट्रांसपोज निकाल लेंगे, इसका हम एक बार और ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हमारा ए डैश, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। तो ए डैश हमारा -2 1 3 2, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा और जो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये हमने ए फाइंड कर लिया। अब क्या है, a + 2b का डैश है, तो ठीक है। तो a + 2b यहाँ पे लिखते हैं। तो ए हमारा -2 3 1 2 +2 × बी हमारा क्या दिया है, -1 0 1 2 दिया है हमारा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 और 4। ये 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में हमने कर दिया सेकेंड मैट्रिक्स पे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2, फिर 3 का 2 से, फिर 1 का 0 से, फिर 2 का 4 से। ये दोनों को हम जोड़ लिए। ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हमें a + 2b फाइंड हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, a + 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ये रो जो है वो कॉलम हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा इसका फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।